Good morning all of you. Today present this video number 11. Book है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बजट. बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट बजट के टाइप को एक्सप्लेन किया था, बजट रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स. ठीक है, अब मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में टू टाइप्स होते हैं, आपको पता है. बजट रिसीप्ट जो प्राप्त होता है, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो, और गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो. लेकिन अब हमने पार्ट्स अलग कर दिया, बजट रिसीप्ट का एक पार्ट कर दिया और बजट एक्सपेंडिचर का एक पार्ट हो गया. ओके, तो सबसे फर्स्ट है बजट रिसीप्ट. गवर्नमेंट बजट से बजट रिसीप्ट क्लियर. अब देखिए बजट रिसीप्ट में भी टू है, रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट. कॉमर्स फील्ड के जो है बच्चे, कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत इजी आ रहा होगा समझ में, क्योंकि ये कॉमर्स के ही है रिलेटेड. लेकिन जो आर्ट्स के हैं बच्चे उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं. रिवेन्यू रिसीप्ट गवर्नमेंट की आय, इसके लिए गवर्नमेंट को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता. गवर्नमेंट की आय होती है, कहीं लिखना नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, ये सीधे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है. लेकिन कैपिटल रिसीप्ट में क्या है, गवर्नमेंट को उसके बदले में पेमेंट करनी होती है, उसके बदले में कुछ देना होता है कैपिटल रिसीप्ट में. अब देखिए कैसे. रिवेन्यू रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट के अंदर टैक्स रिवेन्यू. अब आपको पता है टैक्स टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लेकिन अब जो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है जो सीधे ही गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है, जैसे इनकम टैक्स. इनकम टैक्स सीधा ही अकाउंट से, हमारे अकाउंट से कट जाता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, जैसे वो प्रोडक्ट हुआ 250 का हुआ, तो उसमें टैक्स इंक्लूड है. उसमें क्या है, टैक्स इंक्लूड है. टैक्स इंक्लूड है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा. और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, जैसे जहाजों की बिल्टी होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाती है. कई चीजें होती है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा ही नहीं जाता. सीधा पहले जहां से प्रोडक्ट आपने खरीदा, उसके बाद उससे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद आपने होलसेलर के पास, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी, कंपनी से सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐसे जाता है. और इनकम टैक्स सीधा ही हमारे अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है. वो होता है डायरेक्ट और वो होता है इनडायरेक्ट. लेकिन अब हम पढ़ते हैं टैक्स रिवेन्यू. अब टैक्स रिवेन्यू मतलब इसका टैक्स से आए. आपको तो मोस्टली पता है कि गवर्नमेंट की जो आय होती है वो टैक्स से होती है. गवर्नमेंट की जो आय होती है वो किससे होती है, टैक्स से होती है. और ज्यादातर जो आय होती है इनकम टैक्स से भी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीजों पे ज्यादातर टैक्स लगाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे अदर टैक्स हो. अब देखिए गवर्नमेंट ने टैक्स रिवेन्यू, इसके लिए गवर्नमेंट को कहीं भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, सीधा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है. टैक्स रिवेन्यू मतलब इनकम टैक्स. सबसे पहला आय जो गवर्नमेंट की होती है टैक्स रिवेन्यू से, मतलब टैक्स से होती है आय. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी बजट निर्धारित करती है, जब भी गवर्नमेंट बजट इश्यू करती है, तो सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट दोनों तरफ देखती है कि हमारे पास इनकम कितनी होगी और हम एक्सपेंडिचर कितना करेंगे. हमारे पास इनकम कितनी होगी और हम एक्सपेंडिचर जो देश के अंदर है वो हम कितना करेंगे. क्योंकि जब हम आय होगी कोई तो एक्सपेंडिचर करेंगे. अब देखिए रिवेन्यू रिसीप्ट, टैक्स रेवेन्यू कि टैक्स से आए हो गए. अब देखिए रिसीप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की आय, वैसे आय होती है आय. नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे आपने देखा होगा, अब जैसे मार्च आ जाती है, जब मार्च आ जाती है तो सब बोलने लग जाते हैं रेलवे में ट्रेन आएगी.
और हेलमेट रोड पे है ना, जो भी रोड पे चालान कटेंगे। जब भी मार्च आती है तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिजली की फ्लाइंग, जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लाइंग होती है वो आएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है, उनको अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है। इस वजह से आपको बोला जाता है कि मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। जो मार्च है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मार्च उनका एंडिंग मंथ होता है। इस वजह से मार्च के अंदर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि यहाँ पे टारगेट पूरा करना पड़ता है किसी भी सेक्टर्स को। ओके, अब देखिए बेटा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपको टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है। अब आपने टारगेट पूरा कर दिया तो टारगेट पूरा करने के बाद आपको सेक्टर में जाना पड़ेगा। टारगेट पूरा करने के बाद आपको सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, जब आप किसी भी सेक्टर्स में जाएंगे, सबसे पहला गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या आता है? फीस। क्या आती है? फीस। फीस। अब ये फीस कैसे आती है? जब भी गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म भरवाती है, जब भी गवर्नमेंट जैसे एसबीआई के, रेलवे के, पुलिस के, जो भी अदर सेक्टर्स के गवर्नमेंट, डॉक्टर्स के, जितने भी आपके एनसीसी, जिसके भी गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं वो भरवाती है। यूपीएससी सेक्टर्स के होते हैं, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म भरवाती है, उसका जो पैसा है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। अब गवर्नमेंट उससे खर्चा भी तो करती है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, किसी भी सेक्टर्स में जाते हो एग्जाम देने, किसी भी स्कूल में जाओगे या किसी भी संस्था में जाओगे जब भी एग्जाम देने, तो उसका जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके एडवाइजर होते हैं, वहां पे आपको फीस पेमेंट करनी होती है, तो उससे आपका खर्चा लिया जाता है। लेकिन आय तो है उसकी, गवर्नमेंट की आय तो है ना। उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर पेनल्टी, गवर्नमेंट पेनल्टी करती है। कई तरह से होती है पेनल्टी। जैसे अब आपके पास कोई भी आपके पास शॉप है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, या आपने अभी देखा होगा कोरोना के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, कोरोना के अंदर देखा होगा पेनल्टी लगती थी। गवर्नमेंट के अंदर, कोरोना के अंदर जब पेनल्टी लगती थी, जब भी दुकान शॉप खोला जाता था तो पेनल्टी लगा दी जाती थी। लगा दी जाती थी ना? क्यों लगा दी जाती थी? गवर्नमेंट के अंदर जब भी आप, कोरोना के अंदर जब भी आप पेमेंट करते थे, गवर्नमेंट के अंदर कोई शॉप खोला तो उसमें पेनल्टी लगा दी, ये चीज होगा तो पेनल्टी लगा दी, कई चीजें से थी। अब फाइन, अब फाइन का मतलब चालान। फाइन का हो गया चालान। अब जैसे आप रोड पे हेलमेट नहीं लगा के जा रहे तो चालान काट दिया, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो चालान काट दिया। क्योंकि मार्च में सबसे ज्यादा होता है ना, रोडों पे पुलिस ज्यादा होती है, मार्च के अलावा भी महीने में होती है, लेकिन वो अपना टारगेट पूरा करने की होती है। इसके बाद आता है ई सीट। ई सीट का मतलब क्या होता है? ई सीट का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ई सीट्स का मतलब बता देता हूं कि कई बार आपने देखा होगा कि जो भी फादर है, मदर, जिनके कोई भी आगे वंशवर्धक नहीं होता, मतलब उनके कोई भी बच्चा नहीं होता, कोई भी लड़का नहीं होता, कोई उनके रिश्तेदार नहीं होते, और उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ले लेती है। डायरेक्टली गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ले लेती है और वो सीधे ही गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उस पर कोई अधिकार नहीं होता और किसी का भी। जब उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लीगल प्रोविजन नहीं, मतलब कोई भी लीगल कैंडिडेट नहीं, तो उसका उत्तराधिकारी नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अधिकार कर लेती है, तो इसको बोलते हैं इसी। ओके, क्लियर हो गया? आगे देखा होगा था 4 फाइन।
कई सारे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, फिर आपसे कह रहा हूँ नॉन टैक्स रेवेन्यू कई सारे हैं, जरूरी नहीं है कि यही है, इसके अलावा भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो मैंने आपको प्रॉपर्ली बताए हैं कि इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू से तो सीधा ही इनकम टैक्स हो गया, जो भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो होते हैं टैक्स रेवेन्यू के अंदर, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर कई सारे टैक्स हैं जो गवर्नमेंट अपने भुगतान मतलब गवर्नमेंट हमसे लेती है, फीस के बदले में, पेनल्टी के बदले में, फाइन के बदले में, रिसीट के बदले में। क्लियर? यहां तक आ गया होगा आपको कि रिवेन्यू रिसीट के अंदर गवर्नमेंट हमसे पैसा, गवर्नमेंट की आय कैसे होती है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट देती है इसके अलावा गवर्नमेंट को कहीं भी इसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, सीधा ही आय होती है। लेकिन अब कैपिटल रिसीट में क्या होता है, कैपिटल रिसीट में बेटा क्या होता है कि कैपिटल रिसीट में जैसे बोरोइंग मतलब गवर्नमेंट ने उधार ले लिया, गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार दे दिया या गवर्नमेंट ने किसी को पैसा उधार दे दिया, गवर्नमेंट ने पैसा उधार ले लिया तो गवर्नमेंट को उस लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे वो 2 ईयर के अंदर चुकाए चाहे 5 ईयर के अंदर चुकाए। गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से लिया हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लिया हो, जो भी गवर्नमेंट ने उधार लिया है अदर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, तो उस पैसे को चुकाना ही पड़ेगा। कैपिटल रिसीट में वो आया, गवर्नमेंट को पेमेंट तो आ गई लेकिन उसके बदले में उसको कुछ देना होगा। उधार तो ले लिया पैसा, लेकिन आप ये बताओ कई बार मार्केट में आप देखा होगा ब्याज पे लोग पैसे देते हैं, ब्याज पे वो जो पैसा देता है वो आपकी कोई गोल्ड की चीजें रखवाता है, गोल्ड की चीजें नहीं होगी तो जमीन के कागजात रखवाएगा, तो ब्याज पे पैसा देगा, ब्याज पे पैसा देता है, आपको पता है ब्याज पे पैसा देगा ही। क्लियर? अब देखिए जब भी वो ब्याज पे पैसा देता है तो और अपने कागजात रखवा लेता है तो आपको ब्याज पे पैसा दे देगा, लेकिन आपने पैसा तो आपके पास आया लेकिन आपने भी तो दिया, आपने भी तो कुछ ना कुछ उसको दे दिया। ऐसे ही गवर्नमेंट को यदि पैसा आता है गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट के पास चुकाना ही पड़ता है। क्लियर हो गया? आगे आता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी कि हमने जो लोन दिया, जो हमने जो लोन दिया तो उसकी रिकवरी करेंगे। भाई आपने बैंक से लोन लिया है, इमेजिन दैट लोन बैंक से ले लिया, बैंक उसकी रिकवरी करेगी ना, बैंक आपसे उसका जो भी आपकी किस्तें होती है वो आपको देनी होती है, उनको किस्तें उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट होती है वो आप दोगे। रिकवरी ऑफ लोन में यही तो है कि रिकवरी करना, मतलब इंस्टॉलमेंट बना रखी है बैंक ने तो आपको वो वापस देनी होगी। क्लियर? पैसा तो हमारे पास आया लेकिन हम उसके बदले में दे रहे हैं। अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट कई तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अदर रिसिप्ट अदर आय कहीं से भी हो सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना होता है, गवर्नमेंट को भी है या गवर्नमेंट को आय होती है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना होता, गवर्नमेंट के अकाउंट में ही आएगा पैसा, गवर्नमेंट को कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में उसके बदले में कुछ देना होता है तो ये भी आए है ये भी आए, लेकिन इसके बदले में कुछ देना नहीं होता, इसके बदले में देना होता है। क्लियर? ये आपका एक ध्यान से रखना बजट रिसिप्ट के अंदर, क्योंकि बजट रिसिप्ट में भी क्या है आय ही है, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट में पैसा नहीं देना होता किसी के बदले में और कैपिटल रिसिप्ट में उसके बदले में पैसा देना होता है। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा अभी हमने जो पढ़ा वो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट बजट में मैंने आपको बताया था बजट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट होता है कि गवर्नमेंट हमेशा ये देखती है कि पैसा आएगा कहां से और पैसा खर्च कहां होगा, तो दोनों सेक्टर से उसमें से फर्स्ट सेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम से, अभी ओरली आपको बताया एक्सप्लेन किया है, अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 के अंदर मैं आपको विद डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूंगा इसी टॉपिक को। क्लियर? पहले आपको ओरली एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको विद डायग्राम से चार्ट में समझ में आ जाएगा और फिर मैं आपको रिटर्न पे करवाऊंगा। ओके बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट में आय हुई,
टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इन दोनों के बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना होता, सीधा आय ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का टॉप मोस्टली पैसा यहां से आता है, इस सेक्टर से। क्लियर? इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट, ये सारे गवर्नमेंट को इसके बदले में कुछ ना कुछ देना होता है। आय तो होती है, इसके बदले में कुछ ना कुछ बैंक देगी या गवर्नमेंट देगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक का बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, या आप मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम होंगे, इसलिए प्रॉपर्ली स्टडी पे वर्क कीजिए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, कोई भी डाउट है तो आपका क्लियर कीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।